सुभाषित प्रिय विद्यार्थी, पौधा ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत करता हूँ। हिंदी की इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा में आज हम जिस विषय पर बात करेंगे बीए और बीएड के प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं, उनके सिलेबस में, उनके पाठ्यक्रम की जो पुस्तक है उसमें जो विभिन्न कवियों की रचना है, उन कवियों की रचनाओं को एक एक करके हम यहाँ प्रतिदिन वीडियो में देखेंगे। तो आज जिस कवि की रचना के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिस कवि के बारे में अध्ययन करेंगे वो है विद्यापति जी। और उनके द्वारा रचित जो आपके पाठ्य पुस्तक में जो कविता दी गई है वंशी माधुरी, है ना, इसका हम वाचन करेंगे, इसका भावार्थ हम समझेंगे, है ना, और विद्यापति जी के जो संक्षिप्त परिचय उनके बारे में हम देखेंगे। ठीक है विद्यार्थी, चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम विद्यापति जी का संक्षिप्त परिचय जानने की कोशिश करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थी, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, एकाग्र करना चाहूंगा कि विद्यापति जी आपके पाठ्य पुस्तक में प्रथम कवि है विद्यापति जी। इनका जन्म होता है 1350 ईस्वी में और मृत्यु 1402 ईस्वी में हो जाती है। ध्यान रखें, क्योंकि ये जो जानकारी छोटे छोटे विभिन्न कवियों के परिचय के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में, जन्म मृत्यु के बारे में है, तो ये जानकारी आपको आगे कुछ कक्षाओं में काम आएगी। दूसरी बात, आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी आप लेक्चरशिप में बैठना चाहेंगे या किसी प्रशासनिक पद पर बैठना चाहेंगे जिसमें हिंदी आती है, हिंदी साहित्य आता है, या आप नेट जेआरएफ के एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो आप और अध्यापन के क्षेत्र में शिक्षक के रूप में आप आगे उन्नति करना चाहते हैं, तो ये हिंदी विषय की छोटी जानकारी आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी। ठीक है विद्यार्थी, जानते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि विद्यापति जी जो हैं उनको मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। मैथिल कोकिल के नाम से, मैथिल कोकिल के नाम से क्यों? क्योंकि ये मिथिला के राजाओं के राज दरबार में रहते थे और ये मैथिल भाषा में इन्होंने काव्य रचना लिखी है। मैथिल भाषा में इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य लिखा है पदावली, जिसके आधार पर हिंदी साहित्य में अपना अन्यतम स्थान रखते हैं। ये मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं। अगर हम इसको यहाँ भी लिख दें तो अच्छा होगा, मैथिल कोकिल, मैथिल कोकिल के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, ये पहला बिंदु हमें ध्यान रखना चाहिए कि मैथिल कोकिल कौन? विद्यापति। मैथिल कोकिल कौन? विद्यापति। विद्यापति को क्या कहते हैं? मैथिल कोकिल। ठीक है। दूसरा जो बिंदु है, इनके पिता का नाम है गणपति ठाकुर। ध्यान रखना है, इनके पिता का नाम गणपति ठाकुर था, है ना, जो भी एक अच्छे कवि थे, अच्छे साहित्यकार थे, है ना, और संस्कृत के विद्वान थे। उन्होंने भी, उनके पिता ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था गंगा भक्ति तरंगिणी। ध्यान रखना, पिता का नाम गणपति ठाकुर है और इनके पिता भी अच्छे कवि थे। उन्होंने, वो संस्कृत के विद्वान थे, तो उन्होंने संस्कृत में गंगा भक्ति तरंगिणी नामक एक महाकाव्य लिखा था। ठीक है ना, ध्यान रखना कि गंगा भक्ति तरंगिणी के रचयिता कौन है? गणपति ठाकुर। गणपति ठाकुर कौन है? विद्यापति के पिता। ठीक, अब आगे देखते हैं तीसरा बिंदु। विद्यापति मिथिला के राजा शिव सिंह, ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, ध्यान केंद्रित करें। मिथिला के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे, है ना, दरबारी कवि थे। यानी कहने का मतलब है ये कवि के रूप में ही नहीं थे। विद्यापति मिथिला के जो राजा है शिव सिंह के दरबारी कवि थे, है ना, ये कवि नहीं थे। कवि के साथ साथ और भी कुछ थे, वो अगले दिन हम देखेंगे कि राजा शिव सिंह में वो कौन थे? हितैषी भी थे, मित्र भी थे, बंधु भी थे। ठीक है ना, क्या क्या थे? हितैषी थे, मित्र भी थे, बंधु भी थे, सहचर थे, हमेशा उनके साथ साथ रहने वाले थे, दरबारी रत्नों में शामिल थे।
दरबार में जितने नवरत्न थे उन नवरत्नों में सर्वोत्तम थे विद्यापति। किसके? राजा शिव के दरबार में। ठीक है ना, ध्यान रखना। उसके बाद देखते हैं विद्यापति जी संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। किस भाषा के प्रकांड विद्वान थे? संस्कृत के। संस्कृत के साथ वो अपभ्रंश के भी जानकार थे। संस्कृत के साथ साथ वो अपभ्रंश और मैथिल भाषा के भी वो अच्छे जानकार थे। तो देखिए, हाँ, तो जब संस्कृत के विद्वान थे तो उन्होंने भी संस्कृत में ये ग्रंथ लिखे। संस्कृत में ग्रंथ लिखे, दुर्गा भक्ति तरंगिणी। ठीक है, ध्यान रखें। वन कृत्य और तीसरा है शैव सर्वस्व साध। ये 3 ग्रंथों की रचना की किसने? विद्यापति जी ने। विद्यापति जी ने 3 ग्रंथों की रचना किस भाषा में की? संस्कृत में। ध्यान रखें, संस्कृत में, क्योंकि ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। साथ साथ ये अपभ्रंश और मैथिल भाषा के भी जानकार थे। अब देखिए कीर्ति लता, ये ध्यान देकर ये 2 पुस्तकों के नाम आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने, क्योंकि ये बहुत ज्यादा तत्वों की परीक्षाओं में पूछा जाता है। आपकी जानकारी के लिए जरूर होना चाहिए। कीर्ति लता, तो कीर्ति लता जो है ये अपभ्रंश भाषा में लिखा हुआ है और ये राजा कीर्ति सिंह की प्रशस्ति है। राजा कीर्ति सिंह के दरबार में भी रहे थे, तो उनकी प्रशंसा में लिखा हुआ ग्रंथ है कीर्ति लता, जो अपभ्रंश भाषा में लिखा। ठीक है। दूसरा है कीर्ति पताका, है ना, ये भी अपभ्रंश भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन ये राजा शिव सिंह की प्रशस्ति है। इसमें राजा शिव सिंह की प्रशंसा लिखी गई है कीर्ति पताका में, है ना, राजा को प्रसन्न करने के लिए। तो ये राज दरबारी कवि क्या हुआ करते थे? अपने जिस राजा के आश्रम में दरबार में रहते थे, तो उस राजा की प्रशंसा में काव्य रचना करते थे, उनको प्रसन्न करते थे, उनकी वीरता का बखान करते थे, हैं, उनके सामने विभिन्न विधाओं में, विभिन्न शैलियों में, विभिन्न भाव की रचनाएं करते थे, उन्हें हमेशा प्रसन्न रखते थे। तो ये प्रशस्ति, एक तरह से प्रशस्ति दोनों ग्रंथ, है ना, कीर्ति लता और कीर्ति पताका दोनों अपभ्रंश लिखे। ये कीर्ति लता जो राजा कीर्ति सिंह का प्रशस्ति है, कीर्ति पताका राजा शिव सिंह की प्रशस्ति है। अब आगे जो ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है कि विद्यापति की जो अक्षय कीर्ति का आधार है, यानी विद्यापति की जो प्रसिद्धि हुई, विद्यापति को हिंदी साहित्य में जो सर्वोच्च स्थान मिला कवि के रूप में, है ना, तो वो कौन था? वो किसके आधार पर मिला? मैथिल भाषा में रचित, भाषा कौन सी? मैथिल भाषा रचित, और ग्रंथ का नाम है पदावली, महाकाव्य का नाम है पदावली। ये पदावली जो महाकाव्य है वो मैथिल भाषा में लिखा था। किसने? विद्यापति ने। और इसमें पदावली के आधार पर ही इनका नाम प्रसिद्ध हो गया हिंदी साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये कुछ संक्षिप्त जानकारी थी, इन्हें हमें याद रखना बड़ा आवश्यक है। अब देखिए कुछ और जानकारी हम देखते हैं। हाँ, यानी अब ये देखते हैं कि विद्यापति ने अपने काव्य ग्रंथों में भक्ति के पद भी लिखे, है ना। उन्होंने शिव, दुर्गा, गंगा, गौरी आदि की स्तुतियां भी लिखी है। अन्य पदों में मिथिला के लोक जीवन की विद्रुपताओं को भी उन्होंने अंकित किया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कुछ विद्वानों को भक्ति का कवि मानते हैं, कुछ भक्ति में लिखने वाले कवि मानते हैं, उसको भक्ति कवि मानते हैं। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति की जो काल की जो मूल चेतना है उसको पढ़ा, देखा, तो उन्हें श्रृंगारिक ही कवि माना, श्रृंगार का ही कवि माना। उनकी पदावली से स्पष्ट है कि विद्यापति वास्तव में सौंदर्य, श्रृंगार और रूपन के कवि माने जाते हैं। ये रामचंद्र शुक्ल की अपनी राय है। हाँ, तो विद्यापति ने अपने पदों में सौंदर्य का अलौकिक वर्णन किया है। वो जयदेव के जो गीत गोविंद है, जयदेव का जो गीत गोविंद ग्रंथ है, उसका आधार बनाकर, उससे प्रभावित होकर, है ना, उन्होंने
पदावली को लिखा, उनसे प्रभावित होकर उन्होंने पदावली को लिखा। वैसे विद्यापति की जो विशिष्टता है, जो पदावली है, वो गीति काव्य की दृष्टि से विद्यापति का जो पदावली है वो सर्वश्रेष्ठ है, वो उत्कृष्ट है, वो गीत गोविंद से ज्यादा उत्कृष्ट है। इसलिए दरबारी कवि होते हुए विद्यापति जन जीवन का आकर्षण उनके कारण देखने को मिलता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने छोटी छोटी जानकारी के बारे में जाना। अब देखिए उनकी रचना को पढ़ते हैं और इनका भावार्थ निकालते हैं। रचना को पढ़ना परीक्षाओं के लिहाज से, परीक्षाओं के दृष्टिकोण से हमें जो हमारे पाठ्य पुस्तक में जितनी भी रचनाएं संकलित है ना, उनको हमें उनका अर्थ, शब्दों का अर्थ और उनका भावार्थ हमें जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए हमें एक बात का ध्यान देना है कि हमें इन्हें पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़कर इनके शब्दों का अर्थ जानना बहुत जरूरी है और इसका भावार्थ हम निकालें, तभी हम बड़े बड़े जो निबंधात्मक जो प्रश्न हैं उनकी हम समीक्षात्मक टिप्पणी कर सकते हैं, उनकी समीक्षा करते हैं बिंदुओं के आधार पर प्रश्न व्याख्याएं, है ना। तो देखते हैं, सबसे पहले इसको पढ़ेंगे। नंदक नंदन कदम्ब बेरी तब तरे, नंदक नंदन कदम्ब बेरी तब तरे, धीरे धीरे टरली गुलाब, धीरे धीरे टरली गुलाब। नंदक नंदन कदम्ब बेरी तब तरे, धीरे धीरे टरली गुलाब। मैं कुछ इसको गीता पढ़ता हूँ कि नंदक नंदन कदम्ब बेरी तब तरे, धीरे धीरे टरली गुलाब। समय संकेत निकेतन बैसल, समय संकेत निकेतन बैसल, बेर बेर बोली पठाओ, बेर बेर बोली पठाओ। एक बार सवाल कर लेते हैं। सामरी तोरा लागी अनखने बिगड़ मुरारी, सामरी तोरा लागी अनखने बिगड़ मुरारी। जामुना के तीर उपवन उदबे कर, फिर ततई निहारी। जमुना के तीर उपवन उदबे कर, फिर ततई निहारी। गौरस बिके निके अबईते जायते, गौरस बिके निके अबईते जायते, जन जन कुंज बनवारी। और तोहि मत मानस मत मधुसूदन, बचन सुने किछु मोरा। तोहि मत मानस मत मधुसूदन, बचन सुने किछु मोरा। और भने विद्यापति सुनवर जोगति बंद नंद किशोरा। ठीक है, इसको हमने इस तरह पढ़ा। अब इसका भावार्थ देखो। नंदक नंदन, नंद बाबा के नंदन श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। कदम्ब बेरी, कदम के वृक्ष तब तरे, है कदम वृक्ष तब तरे माने नीचे, कदम वृक्ष के नीचे। नंदक नंदन, नंद बाबा के श्री कृष्ण कदम के वृक्ष के नीचे हुए बैठे हैं, है ना, उदास बैठे हुए हैं, उदास बैठे हुए हैं। और क्या करते हैं? धीरे धीरे करके बुलाओ, और धीरे धीरे राधा को टेरते हैं, बुलाते हैं। धीरे धीरे राधा को वो टेर लगा रहे हैं, वो बुलाने की, वो धीरे धीरे उसको बुला रहे हैं, यानी बुलाने की टेर लगा रहे हैं। तर्जमा टेर का आवाज दे रहे हैं, वो राधा को आवाज दे रहे हैं। इस प्रकार आगे समय संकेत निकेतन बैसल, समय का संकेत पाकर निकेतन में अपने घर के पास, यानी उस वृक्ष को अपना स्थान मानकर, निवास स्थान मानकर बैसल उसके पास बैठ जाते हैं। आवास, निकेतन का मतलब होता है आवास, और बैसल मानी बैठना, इसका मतलब होता है बैठना। समय का संकेत पाकर वो अपने आवास मानकर वहीं बैठ जाते हैं, और बेरी बेरी बोली पठा, और बार बार बोलकर राधा को
बोलकर वो बुलाते हैं, राधा की ओर ताकते हैं, उसे अपने पास बुलाने की चेष्टा कर रहे हैं, है ना। तो पहले शब्द आगे देखते हैं कि सामरी। सामरी का मतलब क्या होता है? सामरी, सामरी का मतलब होता है सामरी अर्थात राधा। सामरी का मतलब होता है सामरी अर्थात राधा। सामरी तोरा लागी, तो राधा के प्रति उसके नहीं लगा हुआ है, वो राधा से अन्यतम प्रेम करते हैं। अनुखने, अनुखने शब्द का मतलब होता है चिंतित होना। इसका मतलब होता है चिंतित होना। अनुखने का मतलब होता है चिंतित होना। विकर्मा व्याकुल मुरारी, वे राधा को याद करते हुए उसके प्रेम में निमग्न होकर अत्यंत चिंतित होकर व्याकुल होते हैं। मुरारी यानी श्री कृष्ण व्याकुल होकर बैठे हुए हैं, अत्यंत व्याकुल हैं। एक सखी कह रही है राधा से जाकर और कहती है कि जमुना के तीर, जमुना के तट पर उपवन उद्वेगन, जमुना के तट पर उपवन, जो जमुना के तट पर जो उपवन उद्वेगन, अत्यंत उद्वेगन उद्वेलित हो रहे हैं। जमुना के तट पर ऐसा लगता है जैसे जमुना के तट पर उपवन में बैठे बैठे अत्यंत उद्वेगन का मतलब होता है उद्वेलित, है ना, उत्साहित हो रहे हैं। फिर तथा निहारी, और वो जमुना के तट पर उपवन में राधा को बार बार निहारते हैं, बार बार उसको बात जो रहे, बार बार उसे देख रहे हैं और अत्यंत उद्वेगन हो रहे, अत्यंत उद्वेलित हो रहे हैं। गौरस बिके निके अभय के जाई के, गौरस मानी गाय का दूध, है ना, को बेचने जाने वाले, बेचने जाने वाले लोगों के निके माने के पास जाते हैं। अभय के जाई के, आने जाने वालों के पास वो जाते हैं। और जन जनी, और प्रत्येक व्यक्ति से पूछ बनवारी, प्रत्येक व्यक्ति से राधा के बारे में श्री कृष्ण पूछ रहे हैं, श्री कृष्ण पूछ रहे हैं। आगे देखो कि तोहे मति मान सुमत मधुसूदन। तो उधर विद्यापति जी कहते हैं कि तोहे मति मान सुमत मधुसूदन, कि तू सुमति मानकर, तुझे तेरी बुद्धि को सुमति यानी अच्छी बुद्धि वाली मानकर, विद्यापति जी कहते हैं कि हे राधा, तू वास्तव में सुमति युक्त है, तू अच्छी बुद्धि वाली है। इसलिए मधुसूदन जो तेरे श्री कृष्ण है, तू अच्छी तोय मतिमान, मैं तुझे अच्छी सुमति वाली, तू मतिमान है, तू बुद्धिमान है, लेकिन सुमत मधुसूदन, लेकिन सुमति सुबुद्धि वाली मधुसूदन है। माना कि तू बुद्धिमती है, लेकिन सुमति जो सुबुद्धि अच्छी बुद्धि वाले वो तेरे कृष्ण है। इसलिए वचन सुनम कुछ मोरा, इसलिए मेरी कुछ वचन सुनकर, इसलिए मेरा कुछ राय है आपसे, कुछ वचन सुनकर मोरा भनई, भनई का मतलब कहते हैं विद्यापति जी कहते हैं कि सुन बरजोवती, ये सुन बरजोवती, जोर जोर से पुकारना। बरजोवती का मतलब होता है जोर जोर से, इसका मतलब होता है जोर जोर से। विद्यापति जी कहते हैं कि सुन, वो जोर जोर से पुकार कर कहते हैं कि वंदे नंद किशोरा, कि नंद किशोर श्री कृष्ण की वंदना करो, श्री कृष्ण की वंदना करो। वंदे नंद किशोरा, कि आपको श्री कृष्ण की वंदना करनी चाहिए। माना कि तू बुद्धिमती है, लेकिन श्री कृष्ण तुझसे ज्यादा श्रेष्ठ बुद्धिमान है। इसलिए मेरे वचनों को सुनकर जोर जोर से राधा से कहते हैं कि वंदे नंद किशोरा, तुम्हें श्री कृष्ण की वंदना करनी चाहिए, उनकी सुध लेनी चाहिए। तो इस तरह ये विद्यापति जी के द्वारा लिखी हुई कविता है वंशमाला। इसके हम भावार्थ को पढ़ेंगे, इसके भावार्थ को पढ़कर हम अर्थ
देखिए किसी भी काव्य का अगर भावार्थ हमारे समझ में आ जाता है, हम उसको एक दो बार पढ़ लेते हैं और उसका भावार्थ हमें समझ में आ गया, तो बड़े बड़े निबंधात्मक प्रश्न को करने में हमें बिल्कुल भी कठिनाई महसूस नहीं होगी। हम क्योंकि विषय वस्तु, कविता के विषय वस्तु का जब हमें पता है, उसके भाव का पता है, तो प्रश्न का उत्तर देने में हम जरा सा भी हिचकेंगे नहीं और आसानी से बहुत बेहतर उत्तर दे सकेंगे और हमारे अच्छे अंक आने से हमें कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ सर्वप्रथम बच्चों से कि कविता जो खंड है, कवियों की कविताओं का भावार्थ, प्रत्येक कविता को पढ़ो, 2-3 बार उसका भावार्थ 1-2 बार पढ़ लीजिए। भावार्थ अगर तुम्हें कविता में से वस्तु मालूम है तो प्रश्न याद करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी और बड़े बड़े प्रश्नों का आसानी से उत्तर दे देंगे। तो पहले हिंदी साहित्य में अच्छे नंबर लाने की पहली जो शर्त है वो ये है कि आपको कविता का भाव समझ में आना चाहिए, कविता को पढ़ा होना चाहिए, आपके नजर में होना चाहिए किस कविता में क्या विषय है, किस विषय वस्तु को लेकर एक कविता लिखी है ना, उस विषय वस्तु को लेकर अगर आप अध्ययन करेंगे तो हमारे अंदर बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने जाना कि विद्यापति जी मैथिल कोकिल जो है उनका परिचय, उनकी एक कविता वंश माधुरी, उसको हमने पढ़ा, हमने देखा और उसका भावार्थ हमने समझा। इसमें एक साइड भगवान राधा से कह रहे श्री कृष्ण की व्याकुलता को लेकर कि वो अत्यंत व्याकुल है, एक पेड़ के नीचे बैठे हुए और तुम्हें बार बार बुला रहे हैं। विद्यापति जी कहते हैं कि राधा तू अगर बुद्धिमती है तो तुझसे ज्यादा श्रेष्ठ बुद्धिमान श्री कृष्ण है, इसलिए तुम्हें उनके दुख में और उनका जो विरह है उसको शांत करने के लिए तुम्हें उसी की वंदना करनी चाहिए, उसी से प्रेम करना चाहिए। तो ये इसका भावार्थ है, ठीक है ना। तो आज हमने इसके बारे में पढ़ा और फिर एक एक कवियों के एक एक कविताओं के भाव को लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। इस प्रकार आप निरंतर अनवरत अध्ययन में संलग्न रहिएगा। समय की जो परिस्थितियां, समय की जो जटिलता है उसको भी ध्यान में रखते हुए हमारी पढ़ाई में हमें नियमितता रखनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।